बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे कराची में होने वाले अंदरनाक वाक़े की, जिसमें एक नौजवान लड़की जिसका नाम आयशा है, टिकटॉक गर्ल थी, टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। अचानक क्या हुआ कि 1 मिनट में उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। ये मामला कब सामने आया? ये उस वक्त सामने आया जब सुबह 7:42 पर जिना हस्पताल कराची में एक गाड़ी आती है। गाड़ी में से एक सहरिश नामी खातून, जिसने अपना नाम सहरिश बताया, और एक जबरान नामी मर्द बाहर आते हैं। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर से एक लाश निकालते हैं और वो लाश होती है एक नौजवान लड़की की। उसको ले जाया जाता है और ले जाकर हॉस्पिटल इंतज़ामिया के हवाले किया जाता है और बताया ये जाता है कि इस लड़की ने एक पार्टी के अंदर नशे की ज़्यादती कर ली थी, जिसके बायस इसकी मौत हो गई है। अभी ये मामला चल ही रहा होता है कि अचानक से वो लड़की और लड़का जो इस बॉडी को लेकर आते हैं वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ से पुलिस का इम्तिहान शुरू होता है और पुलिस की जानिब से कुछ एविडेंस कलेक्ट करने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले तो हस्पताल का जो क्लोज सर्किट्स कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे जिनको हम कहते हैं, उन कैमरों की फुटेजेस हासिल की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि गाड़ी का नंबर क्या है और आने जाने वाले कौन थे। उनकी तस्वीर हासिल कर ली जाती हैं और साथ ही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर ली जाती है। पुलिस यहाँ से अपनी तहकीकात का आगाज़ शुरू कर देती है, तहकीकात का आगाज़ करती है और उसके बाद कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलना शुरू होती हैं। अब आप देखिए कि कहाँ पर मुल्ज़िम गलती करता है, जहाँ से उसके पकड़े जाने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। अब पुलिस ये कहती है कि जैसे ही हमें ये मालूम हुआ कि इस लड़की का नाम आयशा है, उम्र इसकी 20 साल है, और उसके बाद ये जो है पोस्टमार्टम भी उसका कराया गया। डॉक्टर समिया ने जो पोस्टमार्टम करने के बाद बताया कि लाश पर किसी किस्म के तशद्दुद के कोई निशानात मौजूद नहीं हैं। बहरहाल कीमियाई तज्ज़िये की जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। लेकिन जो ज़राए हॉस्पिटल हैं वो ये बताते हैं कि ख़ातून को मौत से कबल ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद लाश को मुर्दा खाने में जो है मुंतकिल कर दिया गया। अब यहाँ पर पुलिस ये समझती है कि ये आखिर मामला हुआ क्या है। फिर उसके बाद इस मुकदमे में मुलविस किया जाता है जो है आयशा की जो सास हैं सोबिया, उनको। वो कहती हैं कि जब वो घर से निकल रही थी तो बस उसके साथ आखिरी ये बात यही हुई, जो उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि वो बर्थडे पार्टी पर जा रही है और वो बर्थडे पार्टी का कहकर चली गई। और लड़की का जो शौहर है वो नशे का आदी है। मैंने मीडिया पर देखकर शनाख्त किया कि मेरे बेटे आदिल का पता नहीं वो नशे का आदी है। लड़की को उसने मीडिया पर देखा और कहती मैंने शनाख्त कर लिया। ये वो चीज़ें थीं जहाँ से पुलिस को शक होना शुरू हुआ। और उसके बाद गलती एक ये हुई, ख़ातून ने ये कहा कि उसका ताल्लुक़ गुजरात से है और गुजरात से वो सफ़र करके आ रही है। पुलिस ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई कोई दस्तावेज़ होंगी आपके पास, कोई टिकट होगी, कोई रिकॉर्ड होगा, कोई चीज़ होगी जिससे आप साबित कर सकें कि आप वाकई ट्रैवल करके आ रही हैं। तो जिसमें उसके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। और यूं पुलिस ने सोबिया और उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया और जो गाड़ी ली गई थी उस को रेंट पे हायर किया गया था और वो जिस गाड़ी का जो मालिक था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन वो ये कहता है कि मैंने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ही तमाम जो अपनी गाड़ी है वो दी थी और उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़ा है। अब उसमें अहम पेशरफ्त तो ये सामने आई है कि सास सोबिया और शौहर आदिल इस वक्त पुलिस की तफ्तीश में है, ज़ेर हिरासत है और उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एसएसपी साउथ असद रज़ा का कहना है कि जांबाहक लड़की आयशा का शौहर आदिल नशे का आदी है, जो गुज़श्ता कई रोज़ से लापता था और उसका कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर चला कहाँ पर गया है। लेकिन जो बंगला है उससे मुतल्लिक भी अब मालूमात ये सामने आ रही हैं कि वो भी खाली पड़ा है। बुनियादी तौर पे ये हुआ कैसे? सोबिया ये कहती है, जो उसकी सास है, कि वो बर्थडे पार्टी का कहकर गई और डिफेंस के एक बंगले में चली गई और वहाँ पर
ये है पार्टी हुई, और वो एक लड़की और लड़का जो छोड़ने आए थे उनके बकौल वहाँ पर हुआ ये था कि उन सब ने, वो पार्टी हुई और वहाँ पर नशे की ज़्यादती हुई, जिसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब इस केस में डेवलपमेंट्स पे डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। होपफुली ये केस जल्द रिजॉल्व होगा और एक मरने वाली खातून जिसका नाम आयशा है वो इंसाफ ज़रूर हासिल करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं। वो सवालात क्या हैं? सवालात ये है कि नाज़रीन, हमें अपनी लिमिट्स का ख़ुद भी अंदाज़ा होना चाहिए। एक तो ये जो हम लोग अपने आप को सुपर हीरो समझ लेते हैं और अंधा एतमाद शुरू कर देते हैं अपनी ही ज़ात के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाती है। जब हम बात करते हैं ख़वातीन की, मर्दों की, जब हम नशे की बात करते हैं, ख़ासकर अल्कोहल की, इस तरह के नशे की, तो उस पर जो एक तबका है जो हमें ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है कि इसमें आखिर गलत क्या है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात तभी रूनुमा होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती ज़रूर होती है, और वही गलती कभी कभी हमारी अपनी जान की सूरत में उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, जैसा कि आयशा को करने पड़ी। अब आयशा गई, ज़ाहिर है अब ये नहीं मालूम कि वो अपने दोस्तों के साथ गई, कौन थे उसके दोस्त, क्या था, और आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या जिसका उसको खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक जीती जागती हंसती खेलती खातून इस दुनिया से रुखसत हो गई। बहरहाल पुलिस ये कहती है कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद अब उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ये भी कहती है कि जो मुकदमा है वो लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज करवाया जाएगा। ये नहीं होगा कि जो है वो ससुराल वाले इस मुकदमे के मुद्दई बने। और अगर पुलिस ये समझती है कि अगर लड़की के वालिदैन इसमें मुद्दई नहीं बनते तो फिर उसमें उन्होंने कहा है कि फिर पुलिस इसमें मुद्दई बनेगी ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसमें मजमूई तौर पे लड़की की 5 जो है बहनें हैं और एक भाई है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त वो इस दुनिया से बेचारी रुखसत हो गई है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद करे और उसके अहले खाना को भी सब्र जमील अता फरमाए। बेटियाँ बड़ी ही बेचारी नसीबों वाली होनी चाहिए, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। आती हैं दुनिया में, खुशी होती है, लेकिन जब इस तरह का हम केसेस सुनते हैं, वाक़यात सुनते हैं, तो उससे दिल जो है बड़ा दुखता है, तकलीफ़ होती है कि ये वाक़यात रूनुमा नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अब ये भी पुलिस की जानिब से कहा गया है कि टिकटॉक आयशा की जो सास है उसने गलत बयानी से काम भी लिया और उसकी गलत बयानी ही शायद यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जितने भी मुल्ज़मान हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।